नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन तक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मापक यंत्र और इनके अनुप्रयोग। कौन से मापक यंत्र से किस चीज़ को मापा जाता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एएलपी हो या टेक्नीशियन या फिर रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें इनसे संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछे ही जाते हैं। चलिए इसे हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, किस मापक यंत्र से क्या मापा जाता है। यदि इसके बारे में हम लोग जान लें बहुत ही अच्छा होगा आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ असिस्टेंट लोको पायलट और एएलपी एग्जाम के लिए। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये चैनल स्पेशल फॉर असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती के लिए बनाया गया है। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ रेलवे एलपी और लोको पायलट टेक्नीशियन से संबंधित क्वेश्चन आंसर, उनके प्रीवियस ईयर के वीडियोस के क्वेश्चन, साथ ही साथ आने वाले भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करना आप लोग ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं, और आप लोग भी साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलें किस चीज़ से क्या मापा जाता है। सबसे पहले है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं। ऑडियोमीटर से मापा जाता है क्या? ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे? ये मापी जाती है ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट फिर है ओडोमीटर। ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। वाहन में जो आप देखते हैं मीटर लगा रहता है, वो क्या? ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा। आगे फिर है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। आगे फिर क्या है? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर से मापते हैं पौधों की वृद्धि। पौधे वृद्धि कर रहे हैं या फिर नहीं, पौधे में ग्रोथ हो रहा है या नहीं, इसकी माप की जाती है ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। ऑक्सेनोमीटर से हम लोग पौधे की वृद्धि को मापते हैं। नेक्स्ट फिर है लक्स मीटर। लक्स मीटर क्या है? तो लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर, ये सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि लैक्टोमीटर दूध। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्ष घनत्व या फिर शुद्धता, इन सब चीज की जानकारी जांच लैक्टोमीटर के द्वारा ही की जाती है। दूध से संबंधित जो भी चीज मापे जाते हैं, इसकी शुद्धता हो या फिर इसका घनत्व हो, यह सब कुछ लैक्टोमीटर के द्वारा ही जांच किया जाता है। नेक्स्ट फिर है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या है? हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नीचे फिर है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों अलग अलग है। हाइग्रो और हाइड्रो दोनों अलग है। हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम लोग, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। वहीं हाइग्रोमीटर जो है नीचे 8 नंबर में, हाइग्रोमीटर से हम लोग हवा की आर्द्रता मापते हैं। हवा की आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? तो हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट फिर है मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। नेक्स्ट फिर क्या है? नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति। विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए, मापने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अमीटर। अमीटर क्या है? तो अमीटर से विद्युत धारा माप की जाती है। अमीटर से विद्युत धारा माप की जाती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि गैल्वेनोमीटर से भी, मैंने विद्युत धारा बोला तो गैल्वेनोमीटर जो है, इससे विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच की जाती है, ये उपस्थित है या फिर नहीं। और अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अमीटर से विद्युत की धारा मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट फिर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? तो एनीमोमीटर वायु गति मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
वायु गति मापने में इस्तेमाल किया जाता है किसका? एनीमोमीटर का। आगे फिर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का यह यंत्र है। किसका यंत्र है ये? विभवांतर मापने का यह यंत्र है। बोलो, वोल्ट मीटर जो है यह विभवांतर मापने का एक यंत्र है। इसके बाद है सिस्मोग्राफ, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। थर्मामीटर किस चीज का मापने का यंत्र है? तो थर्मामीटर ताप मापने का यंत्र है। इससे ताप मापा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर ताप मापने का यंत्र है। पायरोमीटर, पायरोमीटर उच्च ताप मापने में इसे विकिरण तापमापी भी कहते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में इसका ही उपयोग किया जाता है पायरोमीटर का। यदि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक की तापमान हो तो इस्तेमाल किया जाता है पायरोमीटर का, और इससे कम का यदि हो तो इससे कम का भी मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा। आगे फिर है क्या? कैरेट मीटर। कैरेट आप लोग सुने होंगे, सोना जो है 24 कैरेट का है। तो कैरेट से मापा जाता है किस चीज को? स्वर्ण की शुद्धता को। स्वर्ण की शुद्धता को मापा जाता है कैरेट मीटर में। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है हृदय की ध्वनि। इससे हृदय की ध्वनि को सुना जाता है। हृदय की ध्वनि को सुना जाता है किसके माध्यम से? तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से। आगे फिर क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप मापा जाता है किसके द्वारा? तो स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि आप लोग देखते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर जो जांच किया जाता है, इस यंत्र के द्वारा ही जांच किया जाता है। ठीक है, आगे फिर है फैदोमीटर। तो फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापी जाती है किसके द्वारा? तो फैदोमीटर के द्वारा। आगे फिर है टेकोमीटर। टेकोमीटर किस चीज को मापने का यंत्र है? ये आरपीएम मापने का यंत्र है। आरपीएम, आरपीएम मापने का ये यंत्र है। ठीक है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट फिर है फायर हेलियोमीटर। फायर हेलियोमीटर से मापा जाता है सौर विकिरण को। सौर विकिरण मापने का यह यंत्र है। सौर विकिरण, ठीक है, सौर विकिरण मापने का यह यंत्र है। नेक्स्ट फिर है फोनोमीटर। तो फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आगे फिर स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से सूर्य की फोटोग्राफी की जाती है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया गया यंत्र, उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ यंत्र है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। राइटिंग है मेरा बहुत नहीं है, इसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस में कर रहा हूँ लिखने का पेन टैब पे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम हृदय गति मापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हृदय, हृदय गति के मापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्डियोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पॉलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए। बोलोमीटर, बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उसमें तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। तो जो भी मापक यंत्र से इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वो सब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक होता है नॉट। क्या होता है? KNOT, नॉट। इससे क्या मापा जाता है? समुद्री जहाज की गति मापने इकाई है। नॉट जो है ये समुद्री जो भी जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, इसकी गति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉट।
नॉट क्या है? तो यह एक समुद्र मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। इसमें मापा जाता है क्या? नॉट क्या है? तो समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है और एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान से जरूर रखें। एक चीज शायद छूट गया था, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पे क्या मापा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर स्केल। इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यंत्र थे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जिस भी दिन यहाँ पे जो आप लोगों के लिए रूटीन तैयार किए गए हैं, उस रूटीन में जिस दिन PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया गया है और इसके वीडियो आ जाएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आगे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिनल क्वेश्चन पूछे गए थे उस सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।